English Grammar Class 8 Chapter 13. Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. बच्चों इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में. ठीक है, ये क्या होता है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Voice is a contrast between a sentence in which the doer of the action is subject, active, and one in which the person or thing affected is subject, passive. ठीक है बच्चों, वॉइस एक कॉन्ट्रास्ट होता है एक सेंटेंस के बीच में जहाँ पे एक डूअर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है. A verb is in active voice when it express an action performed by the subject of a sentence. ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा काम कर रहा होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाती है. A verb is in passive voice when it expresses an action performed upon the subject of a sentence. ठीक है, अब verb जो है वो पैसिव वॉइस में कहलाती है जब क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है. ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है. क्लियर है. एग्जाम्पल्स. 1. एक्टिव वॉइस, ही किक्स द बॉल. पैसिव वॉइस, द बॉल इज किक्ड बाय हिम. 2. एक्टिव वॉइस, मोनिका रीड्स दिस बुक. पैसिव वॉइस, दिस बुक वॉज रीड बाय मोनिका. 3. एक्टिव वॉइस, Ravi will solve those sums. Passive voice, those sums will be solved by Ravi. Changing sentences from active to passive voice. ठीक है, अब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपना सेंटेंस चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे. रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स व्हेन यू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जब आपको फॉलो करने होते हैं. कब, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस हम अपना सेंटेंस चेंज करते हैं. 1 है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस. ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो आपके पैसिव वॉइस में जाकर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, पूजा कुक्ड दिस डिलीशियस मील. एक्टिव वॉइस है, दिस डिलीशियस मील वॉज कुक्ड बाय पूजा. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका मील था, डिलीशियस मील, वो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में जाकर क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया. ठीक है. 2 है हमारा, द पैसिव वर्ब फॉर्म इज वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिकल्स. 3 है हमारा, द सब्जेक्ट इज यूज एट द एंड आफ्टर द प्रीपोजिशन बाय और एनी अदर प्रीपोजिशन. ठीक है, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखते हैं और उसके आगे क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं या कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाते हैं. द टेबल्स बिलो रिव्यू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ईट इन पैसिव वॉइस. ठीक है, ये टेबल समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम समझ लेते हैं. टू फाइंड आउट विच वॉइस इज यूज, लुक एट द वर्ब. ठीक है, हमें समझना है कि कौन सी वॉइस यूज की गई है तो हमें वर्ब की फॉर्म को समझना पड़ेगा. वी मेक द पैसिव फ्रॉम द वर्ब बी with a past particle. Example is taken, was, woken, will be, find. Only transitive verb have passive form because only this sort of verb takes an object. ठीक है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही चेंज किया जाएगा उनकी पैसिव फॉर्म में क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनका वर्ब होता है. ठीक है, अब जो टेबल है उसको देख लेते हैं. प्रेजेंट टेंस, वॉइस सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट. एक्टिव ईट ईट्स, am is are eating, have has eaten. Passive, am is are plus eaten, am is are plus being plus eaten, have has plus been eaten. ठीक है, आगे चलते हैं. Past tense, voice simple continuous perfect. Active, ate, was, were, eating, had eaten. Passive, was, were plus eaten, was, were plus being eaten, had plus been eaten. ठीक है, फ्यूचर टेंस में वॉइस सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट. एक्टिव, शैल विल ईट, शैल विल बी ईटिंग, शैल विल हैव ईटन. पैसिव, शैल विल प्लस बी ईटिंग. इसमें आपका सेम रहेगा कॉन्टिन्यूस में. आगे चलते हैं. शैल विल हैव प्लस बीन ईटन. ठीक है, देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इनके लिए कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। द पैसिव कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म कंसिस्ट ऑफ वर्ब टू बी प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स: 1. एक्टिव, he is taking his pet for a walk. Passive, his pet is being taken for a walk. 2. Active, father was reprimanding Reena. Passive, Reena was being reprimanded by father. Next है हमारा the passive perfect form consists of verb to have plus been plus past participle. Examples: 1. Active, a bear has attacked the man. Passive, the man has been attacked by a bear. 2. Active, Deepak had praised Priya. Passive, Priya had been praised by Deepak. आगे चलते हैं। The passive future verb consists of will plus be plus past participle. Examples: 1. Active, I shall buy a pen. Passive, a pen will be bought. 2. Active, a guard will watch over the building tonight. Passive, the building will be watched over by a guard tonight. Some important points. All sentence in the active voice cannot be changed into the passive voice. बच्चों सारे के सारे जो sentences होते हैं, जितने भी active voice में होते हैं, वो सारे के सारे हम passive voice में change नहीं कर सकते। Example: the child weighs 6 kilograms. 2. सीता सिंग्स वेल। ठीक है, ये सारे एक्टिव फॉर्म हैं जिनको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर रिटन इन पैसिव वॉइस, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, उनको आप एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स: 1. वी आर बोर्न विदाउट teeth. 2. The thief was caught live on video. Some sentences in the passive voice may not tell you who the doer of action is. बच्चों कुछ passive voice में हमें नहीं पता चलता कि वहाँ पे doer कौन है action का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। 1. A tiger was killed. Who killed the tiger is not mentioned. ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया गया कि टाइगर को किसने मारा। 2. The furniture was dusted. Who dusted the furniture is not mentioned. ठीक है, फर्नीचर को किसने डस्ट किया उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस का यूज़ कब करना चाहिए? द पैसिव वॉइस इज यूज व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द डूअर ऑफ एक्शन एज इट इज़ ऑब्वियस हु ही शी इज़ वॉज विल बी। ठीक है, हमें पैसिव वॉइस वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब वो नेसेसरी नहीं होता जब हमें पता होता है वहाँ पे कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है। एग्जाम्पल: द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जो स्वीपर है वो क्या करता है, स्ट्रीट्स को साफ करता है। 2. योर हैंड विल बी एक्सरेड। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्सरे मशीन है या मशीन के द्वारा हमारे हैंड को क्या किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। When we don't know or have forgotten who did the action, जब हमें नहीं पता होता कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है। एग्जाम्पल: आर बस हैज़ बीन डैमेज। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारी बस को किसने डैमेज किया है या हम श्योर नहीं है। 2. है हमारा यू विल बी मेट एट द पार्क, हम श्योर नहीं कि हमें पार्क में कौन मिलेगा। When the subject of the active voice is people, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है वो क्या है, लोग हैं। ठीक है, एक डूअर नहीं है, आपके क्या है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल: 1. शी इज़ सस्पेक्टेड ऑफ बाइंग स्टोलन गुड्स. पीपल सस्पेक्ट हर ऑफ. 2. दे आर सपोज टू बी लिविंग इन दिल्ली. पीपल सपोज दैट दे आर लिविंग. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस वुड बी द इंडेफिनिट पर्सन सच एज वन, जहाँ पे आपको दर्शाना हो एक ही इंसान को अपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो कैसे दर्शाओगे आप? एग्जाम्पल: 1 सीज दिस सॉर्ट ऑफ एड एवरीवेयर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। 2. दिस सॉर्ट ऑफ एड इज सीन एवरीवेयर। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एक्शन देन द पर्सन हु
डज इट। ठीक है, जब हम क्या होते हैं, हम उस पर्सन जिसने वो काम किया उसमें ना, उस पर ना इंटरेस्ट दिखाकर हम उसके एक्शन पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, वहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल्स, द हाउस नेक्स्ट डोर हैज़ बीन बॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, हमें इंटरेस्ट किस में है? उस घर में जो खरीदा गया। हमें इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि उसको किसने खरीदा, हम उसमें इंटरेस्टेड है कि वो घर खरीद लिया गया। इफ़ यू नो मिस्टर गुप्ता वी यूज़ द एक्टिव। अगर हम उस इंसान का नाम जानते हैं तो हम वहाँ पे एक्टिव में उसको कैसे यूज़ करते हैं? माई फादर्स फ्रेंड मिस्टर गुप्ता हैज़ बॉट द हाउस नेक्स्ट डोर। ठीक है, मेरे फादर के फ्रेंड जो कि कौन है? मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने वो घर खरीदा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑब्जर्व द चेंज ऑफ वॉइस इन दीज सेंटेंसेस केयरफुली। 1. हनी टेस्ट स्वीट। एक्टिव, honey is sweet when it is tasted. Passive. 2. Never tell a lie. Active. Let a lie never be told. Passive. 3rd है हमारा open the window. Active. You are ordered to open the window. Passive. 4th है हमारा always speak the truth. Active. You are advised to always speak the truth. ये हमारा passive है। ठीक है, some variation in the passive sentences. We can change an active sentence that begins with people says or they says or everybody believes or some thinks or nobody expects into a passive sentence. ठीक है, अब हम अपने पैसिव जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में उसमें क्या लाते हैं? कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते हैं। कब? जब हमारा सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस में वो किससे शुरू होता है? पीपल से और दे से, ऐसे वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, वी कैन मेक द प्रोनाउन इट द सब्जेक्ट। हम उसमें क्या कर सकते हैं? प्रोनाउन को ऐड कर सकते हैं, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि दे सेड दैट शी वॉज अ जीनियस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इट वॉज सेड दैट शी वॉज अ जीनियस। ठीक है, ये क्या है? हमारा पैसिव वॉइस है। 2. पीपल थॉट दैट ही वॉज स्ट्रेंज, ये एक्टिव वॉइस है। इट वॉज थॉट दैट ही वॉज स्ट्रेंज, ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। 3rd है नोबडी एक्सपेक्ट्स द रोड टू बी रेडी बाय नेक्स्ट मंथ। एक्टिव, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट द रोड विल बी रेडी बाय नेक्स्ट मंथ। Passive. Alternatively, the person or thing that people are thinking or talking about can be the subject of a verb followed by a to infinitive. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है किसका? वर्ब का, जो कि फॉलो कर रहा होता है किसके द्वारा? इन्फिनेटिव वर्ब के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट शी वॉज सेड टू बी जीनियस। 2nd ही वॉज थॉट to be strange. 3rd, the bypass is not expected to be ready by next month. तो बच्चों, आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।